आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव की आज घोषणा होगी और राज्य निर्वाचन आयोग घोषणा के साथ नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू। अब आपको सीधा लिए चलते हैं नगर निर्वाचन आयोग, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। आज जो ये की जा रही है, ये नगर निर्वाचन 26 से निर्वाचन कार्य में की जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगी कि राज्य के अंतर्गत कुल 48 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन नगर पालिकाओं नगर निगम है, 20 है और 19 नगर पंचायत हैं। 48 नगर पालिकाओं में कुल 1017 में वार्ड पार्षदों तथा उक्त सभी नगर पालिकाओं के महापौर तथा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व गैर दलीय आधार पर कराया जाएगा। उप महापौर और उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है और उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ये नगर पालिका निर्वाचन होने ये निर्वाचन मानते हुए इसी प्रकार से कार्रवाई की गई है। दूसरी चीज ये है कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहां तक मतदाता सूची का निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 को एलिजिबिलिटी होते हुए जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है, उसी को ही आयोग द्वारा विखंडित किया गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया गया है और इस मतदाता अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में कुल मतदाता संख्या 43,33,574 43,33,504, जिसमें पुरुष 22,07,203 है और महिला मतदाता 21,26,200 के मतदाता 44 हैं। मैं बताना चाहूंगी कि मतदाता जो आइडेंटिटी जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, तो एपिक है जो इलेक्शन कमीशन देता है, मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावा अन्य वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उन कार्यों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र जो फोटोयुक्त। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर, एमजी नरेगा के अंतर्गत फोटोयुक्त जॉब, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान वैलिड माने जाएंगे। कुल मतदान संख्या 4,304 है, जो कुल 2,129 में अवस्थित है। मतदान में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान किया गया है पदाधिकारी द्वारा, जल की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश। इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप का भी प्रावधान किया जाएगा। विधि व्यवस्था और सुरक्षा 8/2026 एक बैठक यहाँ आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर आवास विभाग, अपर पुलिस अभियान, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे डायरेक्टली और माध्यम से, और परिणाम में बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा, पुलिस महानिदेशक अभियान द्वारा
ये पोलिंग के समय मतदान और काउंटिंग के समय मतगणना केंद्र में, और जो स्ट्रांग रूम होगा जहां पे बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। उप निर्वाचन पदाधिकारी और अधिकारियों का प्रशिक्षण यहां पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2000 और 22 जनवरी 2000 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी। इन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी प्रोसेस और समय समय पर आयोग को उपलब्ध कराएंगे। ये जो कराया जा रहा है ये मतपत्र के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है, और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने की उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव का कार्य कराएं, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसमें किसी प्रकार की अगर या किसी प्रकार होता है तो द्वारा इस पे कार्रवाई। एक और महत्वपूर्ण चीज है, जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है, और ये सुनिश्चित कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं होकर मतदान कर सकें। दलों का गठन एनआईसी का एक सॉफ्टवेयर है रैंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा करा, जिससे पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। आज जो प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा की जा रही है, के साथ ही इस नगर पालिकाओं में आदर्श आचार लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान का है, उसकी जा चुका है। इसके संबंधित निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। धन बल का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी आवश्यक हैं, और इसके लिए जैसा मैंने बताया इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं। अभ्यर्थियों द्वारा किस अधिकतम किया जा सकता है इसका किया गया है, जिसकी सूचना नोट में मिल जाएगी। एक ये भी निर्देश है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रसार होता है पूर्ण बैठकें, सभा, जुलूस, मतगणना, इसमें वीडियो का निर्देश डिप्टी को, जिला निर्वाचन को दिया गया है। जो निर्वाचन है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार में बताऊंगी। कल 22 जनवरी 2026 जिला पदाधिकारी जो नगर पालिका से संबंधित वो प्रपत्र 5 29/1/2026 से 4/2/2026 नाम निर्देशन करने की तिथि, नॉमिनेशन फाइल करने की, इसकी 5/2026 को की जाएगी। वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन है तो मतदान की तिथि 23
2026 होगी। मतदान की अवधि होगी 5 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026। तो ये पूरी 22 जनवरी से प्रारंभ हो 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। और नगर निगम रांची में कई बूथ ऐसे हैं जिससे मतदाताओं को परेशानी भी होती है। ये संवेदनशील बूथों की संख्या है 245 पूरे झारखंड में। संवेदन 8 से 896। अच्छा, कुछ बूथों को इधर से उधर हम वहाँ पर इस बार बूथ नहीं है, इसको हटाने के इसका तो ये एक एक बूथ पूछेंगे तभी बताया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिन पदाधिकारी और जो हमारा निर्देश है उसके आलोक में यदि वो सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसका अनुरोध द्वारा दिया जाता है। सर्टिफिकेट है कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके आलोक में जो भी कॉम्पिटेंट है उनके द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट मान्य हो। होटल इसकी उपलब्धता का कोई सुलभ रास्ता बनाया गया है? होटल लिस्ट ये आपको मिल जाएगा जिला निर्वाचन की वेबसाइट पर। वार्ड वाइज विखंडित की गई जो है। मतगणना केंद्र कहाँ होगा मैम? किसके बारे में पूछ रहे हैं? मतगणना केंद्र हाई कोर्ट का आदेश है कि वहाँ से हर जगह वैकल्पिक व्यवस्था। अभी तो इसके बारे में कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया। हाँ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो प्रस्ताव दिया है उसी का है, पंड्रा का ही है और वो यहाँ से अनुमोदित। मतदान केंद्रों में सीसीटीवी रहेगा? पोस्ट रहे तो 48 नगर पालिकाओं में महापौर और इसके अलावा वार्ड पार्षद 1087 कुल वार्डों की संख्या 1087 है। तो 1087 काउंसिलर्स का वार्ड या निगम की घोषणा हो सकती है क्या गवर्नमेंट की ओर से? घोषणा मतलब किसी भी बोर्ड निगम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उसकी घोषणा हो सकती है? एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां झारखंड में शहर की सरकार के चुनाव का बिगुल बच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, झारखंड से जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है, तारीखों की घोषणा कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को चुनाव हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर, तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 27 फरवरी को मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को काउंटिंग होगी। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहा है। झारखंड में शहर की सरकार के चुनाव का बिगुल बच चुका है और आखिरकार नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को मतगणना होगी। आपको बता दें कि 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 फरवरी को मतगणना होगी। इसके साथ ही राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है।
राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की आज घोषणा हो चुकी है। 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को काउंटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी रांची से, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर के सरकार के चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिक को तो 10 लाख रुपए, नगर निगम में 10 लाख से कम जनसंख्या के 3 लाख और 10 लाख से अधिक जनसंख्या 25 लाख। थैंक यू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर की सरकार के चुनाव का बिगुल बज चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 23 फरवरी को चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को काउंटिंग होगी। आपको बता दें कि 27 फरवरी को मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को काउंटिंग होगी। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहीं घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव होना है और आज तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी रांची से, जहां नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को काउंटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तारीखों की घोषणा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 23 को चुनाव है, 27 को काउंटिंग होगी और चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। 9 नगर निगम में चुनाव होना है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर की सरकार के चुनाव का बिगुल आखिरकार बज चुका है। लंबे समय के बाद आखिरकार नगर निगम चुनाव होना है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने तारीखों का ऐलान किया है। 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को काउंटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है और घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 को काउंटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
तो आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 को चुनाव होना है, 27 को काउंटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तने, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 23 को चुनाव होगा। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? कि लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था, राज्य निर्वाचन आयोग ने उस इंतजार को खत्म किया है, चुनावों की घोषणा कर दी है। 23 तारीख को नगर निकाय के चुनाव होने हैं और इसको लेकर जो है अब अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राज्य भर में लागू हो चुका है। आपको सीधे तौर पर बताया कि जो प्रेस वार्ता हुई, इसमें जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी, 5 तारीख को स्क्रूटनी होगा और 6 तारीख को नामांकन वापसी की तिथि रखी गई है। और सीधे तौर पर 23 फरवरी को मतदान का दिन होगा, जो कि सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय रहेगा। वही 27 फरवरी को मतगणना होगी और उसके बाद 27 फरवरी को ही रिजल्ट तमाम वार्डों के लिए जारी कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा हो चुकी है। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब लागू हो चुका है, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है। वही तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए भी पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने खुद पूरी जानकारी दी है। नगर पालिका में कितने बूथ रहेंगे, कई संवेदनशील बूथ हैं, उनके बारे में बताया। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 2 चीज़ें जो थी जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी, उनकी वो स्पष्ट हो चुकी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा और गैर दलीय आधार पर ये चुनाव होंगे। चीज़ें पहले ही भी जो है अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद पूरी तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो जाएगी। या यूँ कहें कि 29 फरवरी से जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब चुनावी दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक नामांकन होगा। जो जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने वार्ड के लिए नामांकन कर पाएंगे और उसके बाद 5 तारीख को जब स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी के अगले दिन यानी 6 फरवरी को नामांकन वापसी की सूचना भी जो है, नामांकन वापसी का मौका रहेगा। तो कह सकते हैं कि 23 तारीख को जब मतदान होगा, उससे पहले पूरी तरह से चुनावी माहौल रहेगा। 5 लाख का जो है 5 लाख खर्च कर सकते हैं एक वार्ड में, जो खर्च बताया जा रहा है। और तमाम चीज़ों की जो है जानकारी दी जा चुकी है। करीब 43 लाख से ज़्यादा जो है मतदाता हैं राज्य भर में, और जितने भी निकाय हैं उनके लिए अलग अलग जो है जो उप निर्वाचन आयुक्त रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी रहेगी बेहतर तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया था। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें बताया कि गृह विभाग की ओर से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे, चाहे बूथ पे हो चाहे वार्ड में हो। जहां भी संवेदनशील क्षेत्र होंगे, अति संवेदनशील क्षेत्र होंगे, वहां पर भी पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से खास ख्याल रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी तेज हो चुकी है। और कहीं ना कहीं 23 को जब मतदान होंगे, उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया रहेगी और प्रचार का दौर भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल तने, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।